हेलो ऑल, आज हम करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हमको बताया गया था कि किस तरह से एलिमेंट्स जो थे वो कैसे बाद में अरेंज किए गए और बिल्कुल सटीक बैठता गया। बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जितने भी पायनियर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट कहें या केमिस्ट कहें, जिन लोगों ने शुरू किया था काम को करना बहुत तरीके से, और उनका नाम इसलिए लिया जाता है, हालांकि गलतियां उनसे हुई लेकिन उनका नाम इसलिए लिया जाता है आज भी, 22 तक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दे वर द पायनियर्स, उन लोगों ने राह दिखाई थी। आप समझे इस बात को। और कब? जब कोई संसाधन, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, बट उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से कितने अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। अब एक बार रास्ता बन गया, उसको ठीक करना, मरम्मत करना, तरीके से काम करना, जैसा कि हर बार वैसा ही होता है। वही चीज यहां लगी लोगों ने, और आगे आने टाइम पे साइंटिस्ट ने उसमें अपना अपना सुझाव देते गए, अपना अपना अच्छा काम करते गए। तो उसी की रूपरेखा में आज हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर विशेष तरह से दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये दी थी हमको हेनरी मूजली ने। अब मैं आपको इससे बड़ा अच्छा वाक्य बताना चाहता हूं, इससे रिलेटेड क्या हुआ। सब बोर्ड का एग्जाम हुआ और उसके अंदर यह पूछ लिया गया कि हु गेव द नेम ऑफ, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप विश्वास मानिए उस साल इतने बच्चे 99 पे अटक गए थे। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे लोग जनरली ध्यान देते नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। तो ये क्या था, सब लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खूबियां क्या, कमियां क्या, चीज रेक्टिफाई किया, उस पर ध्यान देते गए। उन्होंने कभी, अच्छा मेंडलीव में तो नाम डायरेक्ट मेंडलीव का आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां लोगों ने बहुत मार्क्स खोए थे। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि कभी भी जिंदगी में किताब में से, एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। वी हैव टू गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। इट हैज टू बी डन इन दैट वे ओनली। ठीक है ना? तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि नाम बता रहा है, मॉडर्न मतलब जो लेटेस्ट दी गई बाद में, इसका बेसिस क्या था, इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, तब तक, जब तक ये टेबल जब फॉर्म हुई थी, तब तक एक चीज तय हो गई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब पता पड़ गए थे, इंटर जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर्ली सब कुछ पता पड़ चुका था, जिसकी वजह से सब कुछ आसानी से होता गया। अब इसका बेसिस क्या था? लेट मी राइट द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द बेसिस of classification was atomic number. And what is atomic number? Number of electrons in an neutral atom, or नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कई बार उसका आयन का लेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन खाली इसलिए कि प्रोटॉन का नंबर हमेशा फिक्स रहता है। अच्छा, एक बहुत ही विशेष बात और है इसके अंदर। बेसिकली जो ये चीज है, ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है ना? जिसकी वजह से हम आसानी से ये चीज पता कर पाते हैं। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको टेबल बना के पूरा बताता हूं कैसे इसको करना है। तो आइडेंटिटी फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या होता है, हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर की वजह से ही जाना जाता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंड वी ऑल नो दैट इन एनी ऑफ द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, it is only electrons which participate. It is only electrons which participate in the chemical reaction. तो इसलिए इसका नाम दिया गया कि भाई हम इसको इसी के हिसाब से। अच्छा, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो पुराने साइंटिस्ट थे, मेंडलीव, न्यूलैंड और जो अपने डॉबरनेलर साहब थे, इन सब ने क्या किया था, ये बेसिकली गलती से सही काम कर रहे थे। जब ये रिएक्शन करते थे तो दिल ले तो ये मास को रहे थे, बट जो एक्चुअली रिएक्शन हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रही थी, जो उनको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो आप ये सोचिए कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कहें क्या कहें कि जो काम करते गए तो काम होता गया और तरीके से ठीक चलता गया।
ठीक है ना। तो आइए अब अपन देखते हैं कि किसी भी तरह से जो एलिमेंट होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको यहां पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख के बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बेटा रटना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनके एटॉमिक नंबर भी लीजिए, मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है ना। तो ये अपन ने देख लिया कि एटॉमिक नंबर ऐसा होता है, हर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमने देख लिया। और हमें ये भी पता है कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंड इट इज बेसिकली दैट थिंग ओनली, दैट इज electrons in outermost shell only which participate in any of the chemical reaction. Let me write it here, which is very important. It is electron or electrons in outermost shell which participate in chemical reactions। ठीक है ना। अब आपको एटम के एक स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ा ही था क्लास 9th में, आपको याद होगा वो चीज़ अच्छे से कि KLMN शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हम किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर फुलफिल करना है। तो देयर इज द पर्टिकुलर मैनर थ्रू विच वी फाइंड दैट कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में नंबर सेट है कि 1 2 3 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर 8 तक ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं, विच मेक इट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू रिएक्ट और फॉर एलिमेंट टू रिएक्ट। तो हमने क्या देखा साहब यहां पे, जैसे मैं कभी भी लिखूंगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक पंच लाइन और है, दैट एवरी एलिमेंट tries to occupy or try to attain stability by completing the octet, by completing the octet। आ गई बात समझ में। तो कैसे होता है इसमें अंदर, हमें इसके आउटर मोस्ट के शेल को कंप्लीटली फिल भरना है। अब या तो उसके लिए वो लूज करेगा या वो गेन करेगा। तो हमें पता है कि जब भी कभी आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर मैं बात करता यहां पे 5 6 7 की, तो ये क्या करते बेटा, गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन जस्ट टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल विच वुड डिसाइड देयर वैलेंसी ऑल्सो, जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके बारे में हम इस टेबल में आगे जाके पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाउ डू द केमिकल रिएक्शन हैपन एंड उनका बेसिस क्या था व्हेन दे ट्राई टू अरेंज दिस इन द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी, जिसके अंदर क्या दिया गया था और कैसे समझाया था, हम जरा उसको चेक कर लेते हैं। सी
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रारूप अगर देखें या प्रीफेस अपन देखें तो इसके अंदर जो है आपका दे आर 18 वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल called ग्रुप्स, ठीक है ना। एंड देयर आर 8 horizontal rows in periodic table called, क्या बोलते हैं उसे अपन, पीरियड, ठीक है ना। तो ये एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर टाइप बनाया गया इसके अंदर और उसके हिसाब से उसमें अरेंज किए गए एलिमेंट्स। अब उसका पैटर्न क्या था अपन जल्दी से उसको भी एक बार देख लेते हैं यहीं पे। आई मेक अ वेरी स्मॉल टेबल ओवर हियर। ठीक है ना। इसका नाम दिया गया बेटा 1A 2A, ठीक है, और इनका फिर था 3A 4A 5A 6A 7A एंड 18A, सॉरी 8A। और जो नाम दिया गया था इसका 1 2 3 से लेकर के दूसरा जो नाम यहां दिया गया उनका नाम था वो ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18। अब ये बीच वाले जो थे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दे आर बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हम जो इनके बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में वो इसी तरह का विस्तृत रूप है। हालांकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक टाइप क्लासिफिकेशन या उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके इसमें नहीं है, बट जो बेसिक्स हैं 1 से लेके और ए वाले ग्रुप जो हैं हम जरा इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। इनको बीच वालों को बोलते हैं अपन हैवी मेटल्स, इधर वाले सारे होते हैं मेटल्स, इधर वाले सारे होते हैं नॉन मेटल्स, और बीच में जो यहां पे आते हैं इनको बोलते हैं मेटलॉइड और सेमीकंडक्टर्स, सेमी मेटल्स, ठीक है ना। तो अब मैं फटाफट यहां पे शुरू करता हूं और आपको उसकी बेसिक पोजीशनिंग बताना चालू कर देता हूं कि कैसे उसमें हम उसको मैनेज करते हैं। व्हाट आर द नेम्स गिवन, बिकॉज नाउ दीज डेज वी हैव क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू एंड व्हाट डू यू कॉल दैट रीजंस असर्शन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। So for that we should know that elements on left side of table are metals. फिर elements on right side of table are non-metals and elements in middle are metalloids,
ठीक है ना, मिडिल मतलब ये इधर वाला पार्ट, इसको मत पढ़ेंगे अपन ना, ये हम अभी करने वाले, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। बिल्कुल उस पर ध्यान हमें अभी पे नहीं देना है, क्योंकि यहाँ तो केमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाती है बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनको अरेंज किया गया है और कैसे इनका नाम देकर के किस तरह से सेट किया गया है, और जो ट्रेंड्स हैं उसमें वो कैसे उसमें भरे गए हैं, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए इस तरफ आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप की, कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप में क्या क्या चीजें खास बात होती हैं और कैसे ग्रुप के अंदर उसको रखा गया है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जिसकी वजह से ऐसी चीजें होने लगी। तो इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell are always same in all elements, ठीक है ना। मैं आपको बता सकता हूं उसका, जैसे मैं यहां पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखता हूं, ह, ली, ना, ये एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर एटॉमिक नंबर भी मैं लिखता हूं तो यहां पे आपने लीजिए आप 1, 3, 11, 19, इसके बाद का अपने को करना नहीं है तो मैं आपको नहीं कर दूंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका 2, 1 है, इसका 2, 8, 1 है, और इसका 2, 8, 8 और 1 है। तो क्या विशेष है इसके अंदर, आप ढंग से देखो एक बार, जितने भी ये आउटरमोस्ट शेल हैं इनमें number of electrons are same, number of electrons are same, सेम थिंग आपको दिखेगी ग्रुप 2 में। उसके बाद में हम बोलेंगे ग्रुप 13, सीधा क्या बोलेंगे उसे, ग्रुप 13। हम उसमें 3 नहीं लेते हैं, क्योंकि 3 से लेकर के जो बीच वाले हैं, यहां से लेकर के वो इधर की तरफ है, 3 से लेकर 12 तक जो बीच वाले हैं वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हैवी मेटल्स है। मैंने जैसा कि कहा उनकी केमिस्ट्री तो बिल्कुल बदल जाती है, एकदम आर पार अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू नो अबाउट, कि शेल के अंदर कैसे होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं। अब अलग अलग ग्रुप की कहानी अलग अलग होगी, कैसे मैं आपको ये बता के दे सकता हूं यहां पे हाथों हाथ, कि देखिए अपन करते हैं फटाफट। जो ग्रुप 1 है उसमें आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, ग्रुप 2 में 2 है, ग्रुप 13 में 3 है, ग्रुप 14 में 4 है, ग्रुप 15 में 5 है, ग्रुप 16 में 6 है, एंड ग्रुप 17 में 7 है, एंड ग्रुप 18 में इट इज 8, एक्सेप्ट हीलियम, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, तो आउटर मोस्ट शेल उसका ऑलरेडी फिल्ड होता है, तो वो अपना इनर्ट गैस है उसमें काउंट होता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, कि हम कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देख करके और पता करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ पीरियड देख करके, या फिर खाली एटॉमिक नंबर देख करके, आई कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आई कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब मैं वो कैसे करूंगा, देखिए फटाफट वो भी देख लेते हैं अपन। हमें बेसिकली पहले मैं बता रहा हूं पीरियड्स के बारे में क्या होता है वहां पे। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं पीरियड्स की, जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, the number of shells or orbit are same in all elements of same period। समझना मेरी बात को। जैसे अगर मैं पीरियड 3 की बात करता हूं, ठीक है, तो अपने क्या है,
अल सी प स क्लो अर। तो अगर मैं यहां पे इनके एटॉमिक नंबर लिखता हूं, या हाँ ठीक है, 11 12 13 14 15 16, दिस इज पी, 17 और 18। तो इसका है 281 282 283 284 285 286 287 एंड 288। आप नंबर ऑफ पीरियड देख लीजिए, नंबर ऑफ शेल्स देख लीजिए, सब में सेम है, 3 3 3 3 3 करके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने दो चीज यहां पे सेट कर ली कि साहब ये जो होगा कि जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं या वो हमें बताएगा कि कितने शेल्स हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल है वो बताएगा कौन से ग्रुप में है। ठीक है ना। तो आओ पहले अपन सबसे पहले इसी की एक आध प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ टू फाइंड the how to find the position of element in a periodic टेबल। हम कैसे उसमें पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल का कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज कीजिए आई टेक फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन है 2n7। ठीक है। दूसरा मैं यहां पर ले लेता हूं आपका मैग्नीशियम, इसका है 12, 2 8 एंड 2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नंबर ऑफ शेल्स है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ शेल्स 2, हेंस पीरियड इज व्हाट, सेकेंड। फिर है इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, तो वो दिया हुआ है इसके अंदर 7। तो ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 7 नहीं होगा, इट इज इन ग्रुप 17, ग्रुप 17। अभी मैंने आपको बताया था ना, बीच वाले ग्रुप को उनको अवॉइड करना है। और अगर इसके अंदर हम देखें तो 2 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 3 4 5, उसमें +10 करके ही हम पता कर सकते हैं कि उसमें नंबर वो कौन से ग्रुप में आएगा, वो कौन से ग्रुप में आएगा हम पता कर सकते हैं बाय एडिंग +10 इन द इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑफ नंबर शेल में। ठीक है ना। आइए दूसरा चेक कर लेते हैं फटाफट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कितने हैं भाई, 3 हैं। तो इट इज इन थर्ड पीरियड, यू नीड टू राइट द रीजन ऑल्सो, एज 3 shells are there and it is in second group as 2 electrons are present in outermost shell। तो हम कैसे पता करते हैं ये हमने अभी यहाँ देख लिया। अब इसमें बहुत ही अच्छी चीज आती है जो मैं बताना चाहूंगा। अगर यहां पे आपको हीलियम दे देता, देखिए इधर देखिए आप फटाफट, इन केस इफ इट हैव गिवन यू हीलियम, दैट इज He, इसका एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है ना। तो इसका पीरियड कौन सा है बेटा, फर्स्ट। पर ग्रुप कौन सा है, बच्चे जल्दीबाजी में गलती क्या करते हैं, इसको यहां पे 2 लिख देते हैं, बट इट इज नॉट 2, it is group 18 as its outermost shell is completely filled, क्योंकि इसका outermost shell जो है
वो कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को, कैसे करना है, इसके अंदर क्या सिस्टम है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हर बार अटकता है और कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान भी कर देता है कि साहब कैसे करें और क्या करें। अब जनरली गलत होने के चांसेस कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसकी हर बारीकी को बहुत ज़्यादा ढंग से समझ के चलना है, ठीक है ना। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं जो इसके वेरियस ट्रेंड्स होते हैं वो हमें कैसे कैसे देखने हैं और किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि हम कैसे उसमें देख सकते हैं। पहले आप जल्दी से जो मैंने करवाया है इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए अब देखते हैं जो वेरियस ट्रेंड्स हैं जो फॉलो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और क्या सिस्टम उनका रहता है, ठीक है। ट्रेंड्स